अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि डिंडोरी से है, जहां डिंडोरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को डिंडोरी में बड़ा झटका लगा है, जहां सुनीता सारस की भाजपा में वापसी। आपको बता दें कांग्रेस के टिकट पर नगर परिषद चुनाव लड़ा था, जहां सुनीता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अब सदस्यता दिलाई जाएगी, जहां पर भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत भी किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सुनीता सारस ने भाजपा में वापसी कर दी है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गमछा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कुल मिलाकर घर वापसी सुनीता सारस की हो गई है। कांग्रेस में जहां डिंडोरी में जहां कांग्रेस को झटका लगा है, आपको बता दें सुनीता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस के, और अब दोबारा से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। चुनावी साल है, चुनावी समय में आप आया राम गया राम की पॉलिटिक्स खूब देखेंगे। कोई आएगा तो कोई जाएगा, कुछ टिकट की वजह से आएंगे, कुछ टिकट की वजह से जाएंगे। और अब ये नगरीय परिषद के चुनाव में जब ये हुआ, तो अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा इसका अंदाजा लगाइए, क्योंकि तमाम दलों में खलबली तो है, और खबरें अंदर खाने ये भी कि दलों के अंदर थोड़ी तो दलदल है। वैभव जुड़े हुए हमारे साथ, हम उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। वैभव, कांग्रेस को इसे झटका कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि मन परिवर्तन हुआ है सुनीता का? बिल्कुल मन परिवर्तन भी कह सकते हैं, कांग्रेस को झटका, दोनों ही बातों को कहा जा सकता है। तो जिस तरह से कल हमने कांग्रेस कार्यालय में भी देखा कि बीजेपी से जो विधायक रहे थे तो प्रताप सिंह वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनका मन परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है, तो उनका बेहतर हुआ कि पार्टी छोड़ देना। तो लगातार दल बदल का दौर देखने को मिला, क्योंकि चुनावी साल है और हम देखेंगे आने वाले महीनों में भी कुछ बड़े नेता यहाँ से वहां हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम डिंडोरी की बात कर लेते हैं। डिंडोरी की जो नगर परिषद अध्यक्ष है सुनीता सारस, उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुछ दिन पहले ही सुनीता सारस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनका माला एवं भारतीय जनता पार्टी का जो गमछा होता है उससे पहनाकर एक बार फिर से वापसी कराई है और स्वागत भी किया गया है। कांग्रेस के टिकट पर ही सुनीता सारस ने नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा था। तो इस तरह की अब लगातार हम देखेंगे कि जो नेता हैं, कभी वो कांग्रेस में जाते हैं, कभी वो बीजेपी में जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये खबर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है कि उनकी जो नगर परिषद अध्यक्ष थी तो वापस बीजेपी में चली गई हैं। जी वैभव, जानकारी में क्या सामने आ रहा है कि किस वजह से कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो क्या कुछ आरोप सुनीता सारस के द्वारा लगाया गया है? फिलहाल ये खबर डिंडोरी से सामने आई है, और लगातार जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस से कोई बीजेपी में जाता है, बीजेपी से कोई कांग्रेस में आता है, वो यही कहता है कि पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है, पार्टी में अब उनकी बात नहीं सुनी जा रही। शायद कुछ इसी तरह की बात सुनीता सारस भी कह रही हैं कि पार्टी में जो मेरी बात सुनी जानी चाहिए थी वो मेरी बात नहीं सुन रही, इसलिए मैं वापस अपनी घर वापसी कर रही हूँ। क्योंकि वापस बीजेपी में आ रही, इससे पहले बीजेपी में रह चुकी हैं और कांग्रेस में वो कुछ समय पहले चली गई थी, तो उनकी घर वापसी कह सकते हैं एक बार। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि सुनीता सारस का बीजेपी ज्वाइन कर लेना और उसके बाद में कांग्रेस अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो उसका कितना असर अब देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।